उसको बोलने से कोई बुरा नहीं हो जाएगा। डिसेबल्ड डिसेबल्ड ही रहेगा और उसमें कोई बुराई नहीं है। डिसेबिलिटी इज नॉट अ बैड वर्ड। आई थिंक आई केम होम एंड माई मदर वॉज वेरी हैप्पी कि हाँ ये कैसे हो गया, कैसे किया। शी वॉज क्यूरियस टू नो द प्रोसेस। हाँ। सो यू नॉट यूजिंग स्पेशली एबल्ड फॉर योर सेल्फ, दिस इज सो डिसरिस्पेक्टफुल फॉर योर सेल्फ दैट क्यों इंस्पायर करें हम अपने एक्सपीरियंसेस से। आप सीखिए, आप चेंज लाइए तो बिल्कुल हम उस बारे में बात करें। बहुत ज्यादा आगे नहीं बढ़ेंगे तो भी हम बढ़ेंगे हाय क्योंकि एवरीवन, मेरा नाम है अनीता और आप सबका स्वागत है मेरे इस चैनल पे जहाँ पे मैं बात करती हूँ इंडिपेंडेंट लिविंग विद अ डिसेबिलिटी के ऊपर। आज की मेरी गेस्ट हैं इस लॉन्ग पॉडकास्ट वीडियो के अंदर गौरी गुप्ता। गौरी गुप्ता एक इन्फ्लुएंसर है, इंस्टाग्राम पे उनकी लगभग 15,000 से ज्यादा फॉलोअर्स हैं क्योंकि वो बहुत इंटरेस्टिंग रील्स बनाती हैं डिसेबिलिटी और डिसेबिलिटी रिलेटेड चीजों के ऊपर, और बहुत सारे मिथ्स को बर्स्ट करती हैं, ब्रेक करती हैं, बायसेस को समझाती हैं और समझाती हैं कि कौन सी लैंग्वेज को यूज करना चाहिए, कौन सी लैंग्वेज को यूज नहीं करना चाहिए डिसेबिलिटी को एक्सप्लेन करने के लिए। मैंने उनकी रील से बहुत कुछ सीखा है, मैं उनकी बहुत बड़ी फॉलोअर हूँ। और आज की इस वीडियो के अंदर हम बहुत सारी छोटे छोटे इन्हीं न्यूएंसेस के ऊपर बात करेंगे। ये एक इंफॉर्मेटिव वीडियो होने वाला है। गौरी जय श्री राम कॉलेज से ग्रेजुएट हैं और फिलहाल लीगल स्टडीज के अंदर यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से मास्टर्स कर रही हैं। शी इज गोइंग टू बी अ लॉयर वेरी सून एंड आई एम श्योर कि वो बहुत सारे पर्सन विद डिसेबिलिटीज के लिए आगे लीगल बैटल लड़ने के लिए buckle up हो रही हैं, रेडी हो रही हैं। Before moving further, please subscribe this channel and like this video and also comment in the comment section. ये सब हेल्प करता है हमें YouTube के एल्गोरिदम को समझने के लिए, ताकि वीडियोस ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके और डिसेबिलिटी के अराउंड बातें नॉर्मलाइज हो सके। लेट्स नाउ गो एंड वेलकम गौरी करने गुप्ता। के लिए। हाय गौरी, थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग टाइम आउट एंड एक्सेप्टिंग माय रिक्वेस्ट। hi, it's so good to be here. Thank you for inviting me. I have been genuinely looking forward to this conversation for a long time. आई एम एक्साइटेड इट इज हैपनिंग फाइनली। जो पॉडकास्ट है वो जनरली लॉन्ग वीडियो सीरीज होते हैं या लॉन्ग ऑडियो सीरीज होते हैं, ताकि हम किसी भी कॉन्वर्सेशन को डीपली समझ सकें और उसके ऊपर डिटेल में बात कर सकें। तो मैं जानना चाहती हूँ कि ये बताइए कि ये जो 15,000 तक का इंस्टाग्राम पे सफर है, ये कैसे स्टार्ट हुआ और आपने क्यों डिसाइड किया कि आप एक डिसेबिलिटी एडुकेटर बनेंगे और आप इसके अराउंड कॉन्वर्सेशंस को एस्टेब्लिश करेंगे और लोग आपको सुनेंगे। ये 15,000 कब हो गए मुझे भी नहीं पता चला, टू बी वेरी ऑनेस्ट। I never decided per se that I want to go into Instagram content creation. Yeah, I want to be an educator or anything. This is something that kept happening, or it happened over a period of time. So initially I had like a few followers which were my friends. I just started sharing my own experiences as a person with disability. I think कुछ particular instance हुआ था जिसके बाद I started writing articles and also then creating content during COVID, क्योंकि कोविड में बहुत टाइम था तो आई वाज लाइक ओके लेट्स गिव दिस अ ट्राई एज वेल। सो आई डिड एंड I think it has been very fruitful for me personally to be able to share my experiences, not just to create content out of it, but also to be able to voice out my own opinions. हाँ, सो मेरे पास बहुत सारे सवाल है आपके लिए। कई लोग बोलते हैं कि डिसेबिलिटी के लिए जो शब्द यूज किए जाते हैं, जैसे स्पेशली एबल्ड, डिफरेंटली एबल्ड, दिव्यांग, हैंडीकैप, विकलांग, पर्सन्स विद डिटर्मिनेशन, पीडब्ल्यूडी, यूएई के अंदर बोला जाता है पर्सन्स विद डिटर्मिनेशन। कौन सा शब्द सही है और कौन सा शब्द सही नहीं है? आपकी अपनी जो डिसेबिलिटी एडुकेटर की जो एक्सपीरियंस है उसमें यू मस्ट हैव एनकाउंटर्ड दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस वेरी ऑफन। आप मुझे बताइए कि अगर मैं आपको बुलाऊं तो मैं आपको क्या बुलाऊं? I think जो correct term होती है वो basis of using any term we have to understand that disability is not a bad word. उसको बोलने से कोई बुरा नहीं हो जाएगा। डिसेबल्ड डिसेबल्ड ही रहेगा और उसमें कोई बुराई नहीं है। मैं चल नहीं सकती, मैं व्हील चेयर यूज करती हूँ, दैट इज अ फैक्ट, दैट इज नॉट समथिंग कि हो ये क्या हो गया या ऐसा कुछ नहीं है। डिसेबिलिटी डिसेबिलिटी है। सो द करेक्ट टर्म वुड बी टू यूज इधर पर्सन्स विद डिसेबिलिटी। इसमें आप कह रहे हैं कि पर्सन पहले आता है और उनकी डिसेबिलिटी बाद में आती है, या फिर आप बोलेंगे डिसेबल्ड पर्सन।
डिसेबल्ड पर्सन इज योर आइडेंटिटी फर्स्ट लैंग्वेज, जिसमें आप कह रहे हैं वेयर योर आइडेंटिटी एज अ पर्सन involves your disability. I personally am okay with both. However, you should ask the person, if you're talking to any other person with disability, what they want to be addressed as. I think that is a very important aspect. क्योंकि जब हम euphemisms की बात करते हैं, differently abled, specially abled, हम बेसिकली भटक रहे हैं मेन पॉइंट से कि हमें डिसेबिलिटी वर्ड को यूज नहीं करना। आपके डिफरेंटली एबल्ड बोलने से मैं व्हील चेयर यूज कर रही हूँ, हाँ जी, बट क्या मैं चलने लग जाऊंगी? नहीं, I will still be a wheelchair user, right? So I will have a disability, and wheelchair is something that is going to help me access things that I want to. और डिसेबिलिटी में स्पेशल एबिलिटी क्या है मुझे आज तक भी समझ नहीं आया, कोई स्पेशल एबिलिटी नहीं है। सो एंड आई थिंक द मेन पॉइंट हियर इज कि हमें यूफेमिज्म्स या शब्दों से भटकने की जरूरत नहीं है। रादर जो शब्द है, डिसेबिलिटी है, उसको डिसेबिलिटी ही बोलना चाहिए। रेड को रेड बोलेंगे या ऑरेंज प्लस येलो इज इक्वल टू रेड बोलेंगे, वो हमारी चॉइस है। सो आई थिंक दैट इज द मेन पॉइंट हियर। इट इज लाइक वेरी कॉमन, ये इतना कुछ सोशल मीडिया पे देखते हैं। तो सोशल मीडिया ये एक प्लेटफॉर्म बन रहा है जो ये शब्द हमें फीड इन कर रहा है, और सोशल मीडिया ये एक प्लेटफॉर्म बन रहा है जहाँ पे ये करेक्ट कर रहे हैं। तो हम वर्ड्स यूज करते हैं जैसे डिसेबल्ड, डिफरेंटली एबल्ड, व्हीलचेयर बाउंड, ये कौन कर रहा है? प्लेटफॉर्म्स लाइक द बेटर इंडिया, yourstory.com, फलाना फलाना, जो भी प्लेटफॉर्म्स है, न्यूज मीडिया, न्यूज़पेपर में जो आते हैं या मूवीज में जो दिखाए जाते हैं, उनके हिसाब से ही हम सीखते हैं। लेकिन हमें कोई वैलिडेशन के लिए हम किसी और लीगल टर्म को समझने के लिए कुछ कुछ पढ़ नहीं रहे हैं, कुछ और मीडिया के अंदर बात नहीं कर रहे हैं। सो एक ये बहुत बड़ा चैलेंज है कि मीडिया इन चीजों को कैसे बता रहा है। सो योर इंस्टाग्राम इज अ प्लेटफॉर्म वेयर इन पीपल आर लर्निंग अ लॉट। ओके, दैट इज व्हाट आई अंडरस्टूड। ये एजुकेशन का दौर आपने शुरू किया कोविड टाइम में, लेकिन मैं ये भी जानना चाहूंगी कि आपने ये वर्ड्स जैसे एक्सेसिबिलिटी या यूनिवर्सल डिजाइन या ये सारे जो डिसेबिलिटी राइट्स की, ये सारी चीजें आपको खुद कब पता चलने लगी? आपके पेरेंट्स को कब पता चलने लगी? आपने स्कूलिंग किया होगा, हम स्कूल के टाइम पे नहीं जानते कि, छोटे होते हैं ना खुद भी, हम नहीं जानते कि ऐसे भी कोई शब्द होते हैं या इंक्लूसिवनेस होती है, ये हम नहीं जानते हैं। फिर आपके पेरेंट्स भी ये बातें नहीं जानते क्योंकि वो इतने अवेयर नहीं होते, उनको वो सिर्फ घर में एक बच्चे को डिसेबिलिटी है उसको एड्रेस करने में लगे होते हैं। मेरे पेरेंट्स ने भी यही किया, आई एम श्योर आपके पेरेंट्स ने भी यही किया होगा। आप में से बहुत छोटे हो तो शायद आपके पेरेंट्स को थोड़ी इन्फॉर्मेशन होगी आजकल के टाइम में जो भी अवेलेबल है। सो आपका जो जो एनकाउंटर था डिसेबिलिटी का समझने का, वो आपका कब हुआ? आपका थोड़ा स्कूलिंग के बारे में मुझे बताओ, उसके बाद मुझे कॉलेज के बारे में थोड़ा सा बताओ कि स्कूलिंग और कॉलेज के टाइम में आपने कब समझा कि चैलेंजिंग है ये सारी चीजें? आई थिंक शुरुआत में मुझे दैट awareness कि I have a disability and I have certain challenges, that did not come initially in the first 5-6 years. I'll be very honest. मेरा तब का कंसर्न यही था, क्लास में क्या चल रहा है, मेरे दोस्त क्या कर रहे हैं, लंच बॉक्स में क्या है, बस खत्म, उसके अलावा कुछ नहीं था। Then eventually, exclusion starts happening. Your friends are going out on a trip with your school, पिकनिक हो रही है, गेम्स पीरियड चल रहा है, पीटी पीरियड चल रहा है, बट आप क्लास में हो। तब आप क्वेश्चन करते हो चीजों को कि यार मैं क्यों अकेले हूँ पीछे, व्हाट इज हैपनिंग। सो इवेंचुअली वो एक अंडरस्टैंडिंग बननी शुरू हो जाती है कि ओके, समथिंग इज डिफरेंट, समथिंग इज सेटिंग मी, समथिंग इज डिफरेंट बिटवीन मी एंड द रेस्ट ऑफ माई क्लासमेट्स। दिस इज जस्ट माई एग्जाम्पल। ये सबका एक्सपीरियंस आई थिंक अलग अलग ही होता है। सो उसके बाद बड़े बड़े चैलेंजेस आने शुरू होते हैं। तब आपको रियलाइज होता है ओके, आई नीड अ रैम्प, आई नीड अ लिफ्ट, आई नीड अ मेरा आई एम I used to be very embarrassed of using a wheelchair. I think before I was 6-7 years old, I used to be in a pram, a stroller sort of a thing, and my mom used to push me around. Then eventually I started to go to school and places, so I had a very basic requirement कि मुझे अब एक wheelchair की जरूरत है। मेरे पेरेंट्स को ये समझ आ गया था, बट मुझे समझने में उस चीज को थोड़ा सा टाइम लगा। एंड एक एम्बेरसमेंट क्यों थी? क्योंकि हमें शुरू से यही सिखाया गया है कि मोबिलिटी एड्स, व्हील चेयर, crutches, all of those things are for
वीक पीपल, एक वो वीकनेस और वो एज और वो अलग अलग चीजों को हम एसोसिएट करते हैं, बट वी डू नॉट सी इट एज इट इज अ मोबिलिटी एड। वो आपको हेल्प कर रहा है चीजों को एक्सेस करने में। तो आई थिंक वो भी मेरे लिए एक प्रोसेस था, इवेंचुअली अपने आप हो गया रिजॉल्व। नाउ आई एम अ व्हील चेयर यूजर, आई हैव टू यूज माई व्हील चेयर एवरीवेयर दैट आई गो। फिर स्कूल से आते हो आप कॉलेज में आप और जगह जाना शुरू करते हो, you start accessing more public spaces and all, then you realize more challenges. And when I talk about awareness of terms, मुझे आई थिंक कॉलेज तक नहीं पता था एग्जैक्ट टर्म क्या है। आई वॉज अप्लाइंग फॉर आई थिंक द इक्वल अपॉर्चुनिटीज सेल ऑफ माई कॉलेज, एंड while I was talking about myself, I use the term differently abled, क्योंकि मुझे शुरू से यही पता थी, मुझे नहीं पता था इसके आगे क्या करना है क्या नहीं करना है। तो उसके बाद somebody very nicely they corrected me and they explained to me कि ये term नहीं, why it is wrong. You हम्म would not become differently abled, or you would not be able to jump differently or run differently just because you're using this term. And then I started to question things and sort of be able to तो अपने आप को आई understand क्या गेस हो रहा है। हमारे साथ क्या होता है कि हम अपने आप को भी हमारी इस जर्नी के अंदर खुद को भी महसूस कराते हैं कि जितना हम लोग यूज करते आ रहे हैं टर्मिनोलॉजीज वो भी गलत है, क्योंकि हम भी लर्न कर रहे हैं ना कहीं से, और हम कभी हम्म। क्वेश्चन करते हैं तो करेक्ट करने वाला जब मिलता है ना तो हमें भी लगता है यार इतने टाइम से गलत ही बोले जा रहे थे खुद के लिए। सो हाँ हाँ, ये यही भी होता एक है। बहुत बड़ा बड़ा पार्ट है। सो मैं एक चीज और जानना चाहूंगी, आपने लेडी श्री राम कॉलेज से पढ़ाई करी है, और हाँ लेडी श्री राम कॉलेज में कुछ बिरले लोगों का ही होता है ना, मतलब ऐसे होते हैं कि जो बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, सुपर इंटेलिजेंट लोग एलएसआर के अंदर पहुंच जाते हैं। मैं आपसे जानना चाहूंगी कि वो लेडी श्री राम कॉलेज में पहुंचने की जर्नी, स्कूल में आपकी जो जर्नी, आई एम श्योर कि आपके स्कूल के जो चैलेंजेस रहे होंगे एडमिशन्स के, आई एम श्योर होंगे। जब आप पढ़ाई कर रहे बिल्कुल। होंगे तो लोगों को भी लगता होगा कि इसको एडमिशन कैसे दे दे, अगर ये आ गई हमारे यहाँ पे तो बहुत सारे चैलेंजेस हो जाएंगे, आई एम श्योर वो हुआ होगा। बट लेडी श्री राम कॉलेज का आप मुझे एक्सपीरियंस बताइए कि वो कैसा था, और आपने उस समय, क्योंकि कॉलेज में बहुत सारी चीजें समझ में आती हैं, तो आपने हाँ, वो कैसे उन चैलेंजेस को कैसे एड्रेस किया, कैसे रोज आते जाते थे, और बड़े भी हो जाते हैं उस समय तो पेरेंट्स रोज छोड़ने जाते हैं तो भी अच्छा नहीं लगता, खुद से कैसे जाएं ये भी एक चैलेंज लगता है। तो दूसरे अपने आप से आ रहे हैं, अपनी गाड़ियां लेके आ रहे हैं, मेट्रो से आ रहे हैं, ऑटो से आ रहे हैं, अपने हिसाब से आ रहे हैं, लेकिन अगर आपको छोड़ने जा रहे हैं आपके पेरेंट्स तो आपको कैसा लगता होगा। मेरे को तो बुरा लगता था, क्योंकि मेरे को याद है आज भी कि मेरे पापा मेरे को स्कूटर पे छोड़ने के लिए जाते थे, और मेरी हाइट छोटी थी तो मैं स्कूटर पे ना आगे खड़ी होती थी, तो मेरे को बड़ा शर्म सा फील होता था उस समय कि यार मैं अब बड़ी हो गई हूँ तो मेरे को खुद से जाना चाहिए। बट मैं वो सुनना चाहती हूँ आपसे कि हाउ डिड यू मैनेज दिस थिंग वाइल यू नो वाइल यू स्टार्टेड गोइंग टू योर कॉलेज, तो कैसे किया आपने ये सब मैनेज। जैसे आपने अभी बोला कि लोगों का एटीट्यूड होता है कि इसको पढ़ा के क्या करना है। This is the attitude that is not just there in strangers and people. This is there in principles of good schools, reputed schools of Delhi NCR. कि आपको एजुकेशन में इन्वेस्ट करके करना क्या, व्हाट इज गोइंग टू बी द आउटकम। होम स्कूलिंग कर लो, तो ये रहता है, माइंडसेट ही है। एंड दिस इज समथिंग दैट नीड्स टू, ऐसा नहीं है कि ये अपने आप टाइम से ठीक हो जाएगा या अपने आप चेंज हो जाएगा। दिस इज समथिंग दैट नीड्स टू बी एड्रेस्ड एंड चेंज लाना पड़ेगा वो वाला। हम्म कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, ट्रैवलिंग कैसे होती थी एलएसआर में, आई थिंक माय एक्सपीरियंस एक्सेसिबिलिटी वाइज वाज बाय फार द बेस्ट. It was one of the most accessible in terms of physical accessibility. It was one of the most accessible campuses. So the challenge was exactly reaching there. जैसे आपने बात बोली कि कॉलेज में आके आप बड़े हो जाते हो, आपको लगता है कि मुझे खुद से करना है ये। मेरे दिमाग में भी यही था कि अब मुझे खुद से करना है। एंड हाउ डू आई डू दैट? Cabs in Delhi NCR they are not accessible at all. Uber, Ola, आप उनको बोलो व्हील चेयर रख लो, वो नहीं रखेंगे। और आज की डेट में भी आई कैन नॉट यूज दीज एप्लीकेशंस, क्योंकि सबको अपनी कार नहीं गंदी होनी चाहिए, ये डैमेज हो जाएगा वो डैमेज हो जाएगा। इवन इफ यू टेल द ड्राइवर कि नहीं हम अच्छे से रख देंगे, इट विल नॉट गेट डैमेज्ड और एनीथिंग, वो नहीं मानेंगे। सो दैट इज बाय फार नॉट एक्सेसिबल एज पर वॉट एवर इज क्लेम्ड. Now, the only option that I had left was to either go by my parents' car or take a metro. So I just, decided कि चलो एक बार मेट्रो भी यूज करके देख लेते हैं क्या होगा ज्यादा से ज्यादा.
So I had no idea कैसे क्या करना है. I had to ask around. I had to ask my friends also कि कैसे मतलब how do you travel by metro? What is to be done? And then फर्स्ट डे सेकंड डे इट वाज अ न्यू चैलेंजिंग एक्सपीरियंस, क्योंकि इतने लोग होते हैं आपके आसपास सडनली और आप अकेले होते हो. अगर आपको आदत होती है कि या तो आपका कोई फ्रेंड है, आपके साथ कोई पेरेंट है, तो एक कंफर्ट होता है कि हाँ ठीक है, दे विल टेक केयर ऑफ थिंग्स. बट वंस यू स्टार्ट ट्रैवलिंग अलोन, यू हैव टू लुक अराउंड एंड कीप अ चेक ऑन मेनी मेनी थिंग्स. बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, नॉट जस्ट एक्सेसिबिलिटी, हाउ टू डू दैट, एंड देन तरह तरह की चीजें वो. तो इवेंचुअली एक हफ्ता 10 दिन के बाद आदत हो गई, एंड दैट वाज बाय फार द मोस्ट इंडिपेंडेंट एक्सेसिबल थिंग दैट आई वाज एबल टू डू. आपका घर कितना दूर था? 35 to 36 kilometers. ओ माय गॉड, सो उसको मैनेज करने के लिए यू हाँ स्टार्टेड गोइंग बाय मेट्रो. हाँ हाँ. वाओ. एंड what was the reaction of your parents? आई थिंक आई केम होम एंड माई मदर वॉज वेरी हैप्पी कि हाँ ये कैसे हो गया, कैसे किया. शी वॉज क्यूरियस टू नो द प्रोसेस. हाँ. सो देन इवेंचुअली माय फादर वाज आल्सो ओके. उनके अपने कंसर्न्स होते हैं सेफ्टी वगैरह को लेके. बोथ ऑफ माय पेरेंट्स हैड देयर ओन कंसर्न्स. वो आज के डेट में भी होंगे कि अगर आप कहीं बाहर जा रहे हो तो सेफ्टी एंड ऑल, which is coming from a place of worriedness. So that is all, you know, okay at their place. तो उनको जब आप बता दोगे कि आप कैसे कैसे क्या करते हो, and once they also have that kind of faith in you कि हाँ मैनेज कर लोगे, तो फिर आप कर सकते हो. हाँ हाँ. There are two interchanges I think on my way, two metro interchanges. उसके बाद एक ऑटो वहां से शुरुआत में, and then I had to take another auto from metro station to my home. So basically काफी सारे changes of modes of transport होते थे, but हो जाता था. अच्छा, सो हाउ आर यू मैनेजिंग नाउ? अभी आप तो यूनिवर्सिटी में है ना, लॉ स्कूल में? हाँ. हाँ. अभी because of the inaccessibility for me personally in North Campus, I have no option but to take a cab or a car. अच्छा, ड्राइविंग सीखने की इच्छा है? बिल्कुल है, मैंने आपको कांटेक्ट भी किया था इसके लिए. तो अब कब आप मेरे बहुत पास आ पहले. रहे हो हाँ. गाड़ी सीखने के लिए? हाँ मैं बस आ ही रही हूँ अभी. मेरा इंतजार रहेगा. और मैं अपनी हाँ ऑडियंस जी. को बताती हूँ यहाँ पे कि मेरी वेबसाइट है www.driveonmyown.org, wherein they can write to me, ताकि उन लोगों को जो ड्राइविंग ड्रीम्स होते हैं ना वो मैं पूरे कर सकूं. एंड आई विल बी वेरी हैप्पी, गौरी, अगर आप आए मेरे पास चंडीगढ़ और मैं आपको गाड़ी सिखाऊं, मेरे लिए ये प्रिविलेज है एक्चुअली. सो यू आर मोस्ट वेलकम, प्लीज कम ओवर. और उसके बाद में आपके ये जो मेट्रो के चैलेंजेस हैं अगर कुछ हैं तो भी, और अगर आपके ऑटो के चैलेंजेस अगर कुछ हैं तो भी, वो सब खत्म हो जाएंगे. सिर्फ आपको ट्रैफिक मैनेज करना पड़ेगा दिल्ली का और नोएडा का, बाकी सब चीजें मैनेज हो जाएंगी उसके बाद में. सो मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट, गौरी, आपकी अब पढ़ाई आप कर रहे हो लॉ के अंदर. सो मुझे बताएं कि लॉ करने से क्या होएगा? व्हाई नॉट डॉक्टर, व्हाई नॉट इंजीनियर, जिसमें क्विक सेटिस्फैक्शन मिलता है कि ये सब करो इतना पैसा मिल जाएगा. लॉ क्यों किया आपने? लॉ में ना बहुत मिथ होती है कि पैसा मिल जाएगा या ये हो जाएगा वो हो जाएगा. नहीं होता. इट इज अ वेरी वेरी वही कह रही हूँ कि टफ पैसा, फील्ड. हाँ जी. वही कह रही हूँ कि हाँ. यहाँ पैसा नहीं मिलेगा और करियर नहीं बनाने में मिलेगा. टाइम लगेगा. तो व्हाई डिड यू ऑप्ट बहुत. फॉर दिस? आई थिंक इट केम फ्रॉम अ प्लेस ऑफ पर्सनल इंटरेस्ट. अगर आप डिसेबिलिटी, अगर मैं स्पेसिफिक डिसेबिलिटी एरिया की बात करूं, एक लीगल बैकग्राउंड होने से जहां आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाती है कि व्हाट प्रोविजंस आर देयर एंड व्हाट राइट्स डू यू हैव, you will be automatically a better advocate for yourself and for your community. So that is a primary reason why I am more inquisitive and interested towards law. Not just that, अगर आपको अपनी कम्युनिटी के लिए या अपने लिए भी किसी से कल को कोई भी, फॉर एग्जाम्पल चैलेंजेस, आई थिंक एज पीपल विद डिसेबिलिटीज रोज आते हैं, और एटलीस्ट मेरे साथ ये था, बाकी का आई एम नॉट, आई थिंक ये है, हमें अपने राइट से नहीं पता होते आधे टाइम कि दैट वी हैव अ राइट फॉर अ सर्टेन थिंग जो कि नहीं है. फॉर एग्जाम्पल, अब RPWD एक्ट की हम बात करें, देयर वाज अ मैंडेट कि अब सारी बिल्डिंग्स इस पर्टिकुलर डेट तक एक्सेसिबल हो जानी चाहिए, बट क्या वो हो गई? हम्म. नहीं हुई. हम्म. सिंपल थिंग्स जो हमारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स होते हैं या हायर कोर्ट्स, आई थिंक हायर कोर्ट्स आर रिलेटिवली एक्सेसिबल. डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स जो होते हैं, आर दे एक्सेसिबल फॉर पीपल विद डिसेबिलिटीज?
हम्म, those kind of questions. So I think it's the whole part of being able to ask the right questions and then to be able to find the right answers, which I think law will be a good help for me. मैंने देखा है जब मैं गाड़ी सिखाने की और इन सब की बात करती हूँ ना, तो बहुत सारे स्टेट्स में अलग अलग रूल्स है। ये ड्राइव ऑन माई ओन फाउंडेशन में मैंने देखा है कि काफी लोग मुझे रीच आउट करते हैं कि हमारे आरटीओ वाले नहीं मान रहे हैं, हमारे को इसने इंसल्ट कर दिया, उसने मेरे को डेरोगेटरी वर्ड बोल दिया। मैं कई बार ना वो सब चीजें हमारे दिल में बहुत बैठ जाती हैं। तब हम चाहते हैं कि एक रेस्पाइट हो लीगल वे के अंदर, लेकिन हमें ये नहीं पता कि उसके लिए हम कहाँ जाएं और किसके पास जाएं। सो आई गेस आपका ये जो लॉ बैकग्राउंड है वो हमें हेल्प करेगा समझने में, सीखने में कि हम आगे क्या करें और क्या स्टेप्स को लें, ताकि हमारी जो ये कंडीशंस है वो सॉर्ट आउट हो सके। सो आई थिंक थोड़ा लॉ के बारे में हम सबको जानना चाहिए, और वो आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 को काफी इलेबोरेट वे में एक्सप्लेन किया गया है कि डिसेबिलिटी राइट्स होते क्या हैं। सो आई गेस मेरी रिक्वेस्ट है मेरी ऑडियंस से, आप रिक्वेस्ट अगर कर दे कि पढ़ो, थोड़ा समझो अपने राइट्स के बारे में, सो उनकी लाइफ, हम सबकी लाइफ थोड़ी सी इजी हो जाएगी। बिल्कुल। एंड मेजर पार्ट हियर इज लॉ कभी नहीं बोलेगा कि आप किसी के खिलाफ डिस्क्रिमिनेट करो या व्हील चेयर यूजर के खिलाफ डिस्क्रिमिनेट करो या फॉर एनी अदर पर्सन विद डिसेबिलिटी ऑफ वेदर विजिबल वेदर इनविजिबल, दे विल नॉट से कि आप डिस्क्रिमिनेट कीजिए। हम्म, बट द मेन प्रॉब्लम इज बीइंग एबल टू आइडेंटिफाई कि हाँ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है और कौन सा लॉ हमें कैसे हेल्प कर रहा है हमें वो राइट अचीव करने के लिए, या हमें वो आई वोंट से इक्वालिटी, इक्वालिटी कभी आ भी नहीं सकती, आप सबको इक्वालिटी दे भी नहीं सकते, तो हमें जो चाहिए वो है इक्विटी, सबको उनकी जरूरत के हिसाब से वो कैसे हमें इक्विटी मिल सकती है। हम्म, सो दैट इज वेयर लॉ कम्स इन एंड टेल्स यू कि हाँ आपका ये राइट है एंड दिस इज व्हाट वी आर डूइंग फॉर यू। ओके। गौरी, एक और चीज मुझे आपसे पूछनी थी जो कि मैंने आपके इंस्टाग्राम अकाउंट पे ही देखा था, और मैंने शायद आपको मैसेज भी किया था उसके बाद में, कि ये जो हाइपर इंडिपेंडेंस सिंड्रोम होता है ना, ये मेरे को आप ही के उससे मुझे समझ में आया कि एक एक वर्ड होता है ऐसा कुछ। आपने इंस्टाग्राम पोस्ट पे ये लिखा था कि आई एम हाइपर इंडिपेंडेंट पर्सन। सो मेरे को कोई अगर कोई चीज करने के लिए बोलता है, तो मैं उसको ये बताने के लिए या उसको प्रूव करने में लग जाती हूँ कि नहीं ये मैं कर सकती हूँ। और काफी एविडेंट है जो आपने मेट्रो में जर्नीज करके अपने आप को प्रूव किया है, और आई थिंक बेसिक चीजों के अंदर भी हम डे टू डे एक्टिविटीज में करते रहते हैं। फिर मैंने उसको ना थोड़ा सा डिग डीप किया, है ना, और मैंने ये देखा कि साइकोलॉजी में ये बताया गया है कि अगर हमारा कोई ट्रॉमा है, एज इन बचपन में हमें बार बार हर चीज करने के लिए रोका जाता है, तुम ये मत करो, ऐसे नहीं करना, तुमने ये नहीं खेलना, तुमने यहाँ नहीं जाना, तुम यहीं बैठे रहो, तुम उसके रिश्तेदार के नहीं जाओगे क्योंकि वहां पे सीढ़ियां बहुत ज्यादा है। तो हम लोग क्या करते हैं, अपने मन में एक फीलिंग लगा लेते हैं कि यार हर कोई मुझे रोक रहा है, तो ऐसा क्या है जो मुझे रोका जा रहा है बार बार, मैं उसको करके देखूंगी। तो हम छुप छुप के करने लगते, मैं करती थी ऐसा, ऑनेस्टली स्पीकिंग। तो मैं छुप छुप के करने लगती थी, और मेरे को फिर डांट पड़ती थी क्योंकि पेरेंट्स को तो पता लग ही जाता है कि आपने वो काम किया है। सो मेरे को बहुत डांट पड़ती, कई बार मार भी पड़ी है। तो अब मैं धीरे धीरे देखती हूँ ना, तो मैं ना हर जगह पे ये तो मैं कर लूंगी, तुम मुझे मत बोलो कि कैसे करना है, ये मैं कर लूंगी। मेरे अंदर ये फीलिंग इतनी ज्यादा हो गई है। तो मैं अब ये देख रही हूँ कि मैं ना इंटरडिपेंडेंस की बजाय वो इंडिपेंडेंट एस्पेक्ट के ऊपर इतना अपने आप को लेके चली गई हूँ कि मैं इंटरडिपेंडेंस एस्पेक्ट को भूल चुकी हूँ, और इंडिपेंडेंट बनने के उसमें ना कि करके दिखाना है बस, है डिसेबिलिटी कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन करके दिखाना है। ये एस्पेक्ट को एक साइकोलॉजी में बोला गया है हाइपर इंडिपेंडेंस सिंड्रोम। आपकी पोस्ट से मुझे भी ऐसा लगा कि आप भी एक्सपीरियंस कर रहे हैं बार बार ये प्रूव करने के लिए, आई कैन डू, लेट मी अलाउ, आई विल डू इट। आप कैसे हैंडल करते हो ये सारी सिचुएशंस? आई थिंक मेरे केस में एटलीस्ट मेरे पेरेंट्स के साइड से आई कैन से कभी भी ये नहीं था कि ये नहीं करना व्हेन इट कम्स टू थिंग्स रिलेटेड टू डिसेबिलिटी। ऑफ कोर्स बाकी चीजों के लिए तो होता ही है, बट कि तुम ये नहीं कर सकती हो, तुम ये मत करो, वो वाला कभी नहीं था। उनका हमेशा से था ठीक है अगर लग रहा है कर सकते हो तो करो, वो वाला था, विच इज समथिंग विच इज आई वुड से इट इज अ वेरी गुड एटीट्यूड। सो
वो वाला नहीं था, घर वाले नहीं, बट बाहर वालों को ऑब्वियसली एटीट्यूड वो रहता ही है कि ये नहीं हो सकता है, ये कैसे करोगे। तो वो जो क्वेश्चनिंग है ना, मुझे बहुत बुरी लगती है किसी के भी एंड से। आप कैसे करोगे ये? आपके लिए नहीं है, या आप आराम से बैठो, हम आपके लिए कर देंगे। तो एक टाइम के बाद मुझे ऐसा हो गया है कि आप कैसे पूछ सकते हो मुझसे कि मैं कैसे करूंगी, जब मैं कह रही हूँ मैं कर लूंगी, अब तो मैं करके दिखाऊंगी। सो to an extent that was good in terms of when it was making me, self reliant, or being able to do things that I could do without being to an extent कि वो मुझे harm कर रहा है या मुझे पे उल्टा आ रहा है। सो तब तक वो सब अच्छा था। बट आई थिंक इवेंचुअली जब चीजें आप ज्यादा ही उस चीज में चले जाते हो ना, कि नहीं मैं ये भी कर लूंगी, मैं ये भी कर लूंगी, मैं वो भी कर लूंगी, मैं ये भी कर लूंगी। स्कूल में मेरे को पता था दैट आई वाज स्टडिंग, आई वाज डूइंग स्पोर्ट्स आल्सो, आई वाज डूइंग मोर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज एज वेल, aside from academics, para athletics, there was if theater is happening, I'll go in that also, xyz all of these things। उसके अलावा भी कोई और एडेड रिस्पॉन्सिबिलिटी आती थी ना, मैं ले लेती थी। उसके अलावा कोई भी काम होता था ना, मुझे पता था कि मैं नहीं कर सकती, तो भी मेरे दिमाग में बस बैठ गया कि मुझे करना ही करना है। सो द प्रॉब्लम हियर दैट वी नीड टू आइडेंटिफाई इज, आपको कुछ करना है, उसमें कोई गलती नहीं है, बट कुछ करने में आप अपने आप को ही हार्म करने लग जाओ या वो चीज आप ही पे बैकफायर कर जाए, वहां पे द प्रॉब्लम स्टार्ट्स टू अराइज। सो दैट इज हाइपर इंडिपेंडेंस। क्योंकि एक एबलिज्म क्या होता है, वो आपको हमेशा बताता है कि आप कम हो या आप इनसे अलग हो, ठीक है। तो आप एक पॉइंट के बाद उसे इंटरनलाइज कर लेते हो, यू स्टार्ट टू इंटरनलाइज इट कि हाँ यार मैं अलग हूँ, बट मैं क्यों अलग हूँ, ये ऐसा क्यों है, मैं नहीं हूँ अलग। सो व्हेन दैट फीलिंग कम्स, आप बहुत कुछ करने लग जाते हो, कुछ चीजें सही होती हैं और कुछ चीजें आप ही को हार्म करती हैं, आपके लिए लॉन्ग टर्म में अच्छी नहीं होती, क्योंकि एक फीलिंग ऑफ गिल्ट आ जाती है कि मैं क्यों नहीं कर सकती है। हम्म So we have to work on that. And I'm not very sure about how psychological trauma part takes into that. I don't want to get into that also. But from an ableism perspective, this is my understanding कि आपको जब एक feeling of guilt आ जाती है ना, of not being able to do enough, of not being of being over dependent, over dependent on your parents or your peer or anyone else for that matter, तो आपको बस एक पॉइंट के बाद लगता है कि अब मुझे सब कुछ करना है। तो सब कुछ के बाद आप जब ओवर कॉम्पेंसेट करने लग जाते हो, वो आप ही पे हार्म करता है, इट एंड्स अप हर्टिंग यू एज वेल, मे बी नॉट एट द मोमेंट बट इवेंचुअली। So it's very important to sort of draw a line, have your own boundaries, say no when you need to, and there's no shame in taking help. This is something that till now also I'm trying to understand. If I take help, it won't make me less of a person. And there are certain things that I can do. There are certain things that I cannot do, and that's okay. So that's okay वाला जो part है, वो time consuming process है। आई थिंक ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि दो बातें आपने इसके अंदर बोली हैं। एक तो ये कि हेल्प लेने से कोई छोटा या बड़ा नहीं होता, और हेल्प Correct. लेने से हम कहीं कम नहीं आके, मतलब हम कहीं ऐसा नहीं है कि हम बहुत कम हो जाएंगे किसी से, राइट। सो एक टाइम के बाद मैंने भी ये सोचना शुरू कर दिया है कि नहीं, हेल्प जरूरी है, क्योंकि आप अकेले सब कुछ नहीं कर सकते हो। तो वो जो एस्पेक्ट ऑफ इंटरडिपेंडेंस वो आने लग गई है। दूसरा, आपने एक बहुत फ्रीक्वेंटली वर्ड यूज किया है, एबिलिज्म। हम्म। ये नॉन डिसेबल्ड, तो क्या ये डिसेबल्ड लोग भी इतना अच्छे से नहीं जानते हैं, तो थोड़ा इसके बारे में बताओ कि ये एबिलिज्म होता क्या है। एबलिज्म की मैं कोई बहुत बड़ी डेफिनेशन, टेक्निकल डेफिनेशन में नहीं जाएंगे, बट अगर हम उसको एक सिंपल टर्म में अंडरस्टैंड करें, वो बेसिकली कह रहा है कि एक रूम में एक पर्सन विद डिसेबिलिटी है, एक नॉन डिसेबल्ड पर्सन है फॉर एग्जांपल। तो वो नॉन डिसेबल्ड पर्सन इज केपेबल ऑफ मोर देन द पर्सन विद डिसेबिलिटी। एक तरीके का बायस है अगेंस्ट द पर्सन विद डिसेबिलिटी। सो ये इंटरनल भी हो सकता है, एक्सटर्नल भी हो सकता है, अलग अलग हमारे बिहेवियर्स में आता है। तो जब हम किसी को बोलते हैं, दो पॉजिटिव वे में भी आता है, किसी किसी को आपको ये मिल गया क्योंकि आप पर्सन विद डिसेबिलिटी हो, दैट इज एबलिज्म। या आप कैसे करोगे, आप पर्सन विद डिसेबिलिटी हो, दैट इज ऑल्सो एबलिज्म। So we need to sort of keep these micro behaviors, aggressions in check.
ओके। ये एक सिंपल भाषा में आई थिंक वी कैन अंडरस्टैंड व्हाट इज एबलिज्म। एबलिज्म एक ऐसा प्रेजुडिस है, एक ऐसा बायस है जो हमें कहता है कि पर्सन, नॉन डिसेबल्ड पर्सन एक डिसेबल्ड पर्सन से ऊपर है। ओके, और एक डिसेबल्ड पर्सन इसको अगर इंटरनलाइज कर ले कि मैं हाँ, ये कर ही नहीं सकता, तो उसके लिए वो हार्मफुल हो जाता है। हाँ, दोनों ही तरीके से। मैं ये कर नहीं सकता, अगर वो एक फीलिंग को लीड करना है कि अब तो मुझे सब कुछ करना है, सभी कुछ करना है, वो उसको हार्म करेगा। और मैं नहीं कर सकता, वो भी हार्म करेगा। एक्सट्रीम वे में ले जाए, वो भी हार्म करेगा। बट हाँ, ये आई थिंक बियॉन्ड अंडरस्टैंडिंग हाउ इट अफेक्ट्स द पर्सन विद डिसेबिलिटी, वी नीड टू अंडरस्टैंड कि वो बिहेवियर्स आ ही क्यों रहे हैं हम्म। किसी के बिहेवियर में, तो क्यों आ सामने रहा वाला इस तरीके। क्योंकि हमें किसी ने इस बारे में बताया ही नहीं। मुझे खुद को नहीं पता था कि एग्जैक्ट टर्म्स क्या है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, आई डेंट नो व्हाट काइंड ऑफ बिहेवियर्स आर हैपनिंग। लोग आएंगे घर पे, आई रिमेम्बर कुछ साल पहले काफी दो लोग आए थे घर पे, एंड दे सॉ मी विद माय मदर एंड दे लाइक कि आप पुण्य का काम कर रहे हो। है? एंड वी वर जस्ट लुकिंग एट ईच अदर कि ये है क्या, मतलब पुण्य का काम क्या होता है। सो हैविंग अ पर्सन विद डिसेबिलिटी, वही जो हमारी पुरानी सोच है, अगर हम उसी पे ही रहेंगे तो फिर हम कभी आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे। एंड आवर पेरेंट्स ऑल्सो, my parents at least, they didn't know the right terms and everything. Now we are having conversation, I correct them and then they question कि हाँ ऐसा क्यों है, and then they start adopting it. And same with my friends also. One of my very close friends, in fact many of my many very close friends have said this कि you know, देख के you don't look like a disabled person in the traditional sense. Now the question is, what is a disabled person in a traditional sense? There is no set rules of being a person with disability. आप भी डिसेबल्ड है, मैं भी डिसेबल्ड हूँ, बट हमारे एक्सपीरियंसेस अलग अलग हैं, हम जिस तरीके से अपनी डेली लाइफ में, वो भी अलग अलग हैं। सो दोज काइंड ऑफ गैप्स वी नीड टू एक्नॉलेज, जो एक बेसिक नॉर्मल कॉन्वर्सेशन में आ जाती है। नॉर्मल बोलते बोलते मेरे को सबसे बड़ा शब्द आया, नॉर्मल। हम लोगों को कैटेगराइज कर देते हैं कि ये नॉर्मल है, ये अब नॉर्मल है, क्यों, क्या होता है नॉर्मल। तो मेरे ना एक तो रिसेंट, मैंने भी एक इंस्टाग्राम पे एक रील ऐसी करी थी, क्योंकि मैं भी चाहती हूँ कि हाँ, मैं कुछ वो मिथ्स को बस्ट करूँ अपने सोशल मीडिया पेजेस के थ्रू। उसमें मैंने ये बताया था कि जब मैं स्काई डाइविंग करके लंदन से इंडिया वापस आई हूँ, तो लोगों ने मुझे आके बहुत बधाई दी और बोला कि अनीता ये तो बहुत ही हिम्मत का काम है, तुमने ये कैसे कर लिया, ये तो नॉर्मल लोग भी नहीं कर सकते। सो उसी समय मुझे ना एकदम स्ट्रक किया, मतलब नॉर्मल मतलब क्या? अगर नॉर्मल लोग नहीं कर सकते हैं तो मैंने कर लिया, इसका मतलब मैं नॉर्मल हूँ? तो ना कई चीजें हैं वो, हम अगर हम सेंसिबली सोचे कि लैंग्वेज का क्या मीनिंग है और लैंग्वेज कैसे इवॉल्व हो रही है, हम उनको एनालाइज करने लगेंगे ना, तो मेरे से कई नॉन डिसेबल्ड लोग बोलते हैं कि यार तुम सिंपल नहीं ले सकते क्या हर चीज को? हर चीज के अंदर ये नया शब्द, ये नई डेफिनेशन, ये नए लैंग्वेज और ये नया क्या लेके आ रहे हो इस तरीके से? सो क्योंकि उनको कोई करेक्ट करने वाला था नहीं ना, मेजोरिटी को करेक्ट करने वाला अगर कोई हो जाए तो उनको बड़ा झटका सा लगता है एकदम से। सो बिल्कुल। देन आई टेल देम कि ये सही शब्द है, ये लैंग्वेज इवॉल्व हुई है, और हम जैसे थोड़े बहुत इक्के दुक्के पढ़े लिखे लोग हैं, नॉट इक्के दुक्के, अब तो बहुत सारे हैं पढ़े लिखे लोग, हाँ, अगर तुम्हें कोई चीज सही करने के लिए बोल रहे हैं तो कर लो, तुम भी बेटर कम्युनिकेट कर पाओगे किसी और से। सो आई थिंक ये ये हमारे ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है इस जनरेशन के ऊपर एटलीस्ट, कि हम लोगों को बताएं कि क्या सही है, क्योंकि अब स्कूल्स में थोड़ा बहुत तो चेंज आया है, लेकिन हमारे टाइम में जब हम स्कूल्स में जाते थे ऐसा कुछ भी नहीं था, इस तरीके का कोई 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 स्पेशल क्लासेस नहीं होती थी, लैंग्वेज के ऊपर कुछ नहीं होता था। आजकल थोड़ा बहुत चेंज आया है, लोग कर रहे हैं, एंड यू आर द वन हु इज डूइंग इट इन दिल्ली। एंड आई एम श्योर कि आप नेक्स्ट जनरेशन को तो थोड़ा अवेयर बना ही दोगे कि क्या बोलना चाहिए, कैसे बोलना चाहिए, कैसे बिहेव करना चाहिए, क्या एटीट्यूड, बायसेस और इन सबको ब्रेक करना चाहिए। आई एम श्योर योर रिस्पॉन्सिबिलिटी इज वेरी ह्यूज, गौरी, एंड यू आर डूइंग इट इन द राइट वे। ओके। थैंक यू, एंड आई हैव बीन एंगेजिंग विद योर पोस्ट एज वेल। सिर्फ मैं ही नहीं, आप भी यही कर रहे हो, सो बोथ ऑफ अस आर डूइंग दैट। मैं अपने एक्सपीरियंसेस जरूर बताना चाहती हूँ कि ये है, हाँ, उसके बेसिस के ऊपर ऐसे कहाँ गलत था और कहाँ सही है, सिर्फ वही कर रही हूँ। आई एम फॉलोइंग योर पाथ, योर वे ऑफ डूइंग इट, लर्निंग हाउ टू पुट things in a right way, and I think this is a mutual learning, both of us are like learning from each other. So moving to the next part of this conversation, Gauri, this is a pretty
personal question. It was not there in the list of questions. Okay, so feel Okay. free if you want to talk about it, and if you don't want to talk about it, you can just pass it. Okay, tell Mhm. me about dating and dating with a disability, and what is your take on that? Dating with a disability, I think it is a very personal sort of an experience. आपके क्या आप किससे मिलते हो, क्या करते हो? मेरा so far ऐसा कोई मेजर एक्सपीरियंस रहा नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। बट हाँ, जो एक्सपीरियंसेस वैसे रहे हैं इन जनरल, दे आर लाइक कि पहला क्वेश्चन सबका यही होता है, आप ये कैसे करोगे, आप वो कैसे करोगे? देर आर वेरी ऑब्वियस क्वेश्चन। आप यू नो आर यू जो जनरल क्रक्स ऑफ द क्वेश्चन होता है वो ये होता है, हाउ नॉर्मल आर यू डिस्पाइट योर डिसेबिलिटी? Mhm. So that is the basic idea. So I think I have not had very productive dating experiences as of now as a person with disability. But हाँ, अब मेरे को थोड़ी boundary draw करनी आ गई है कि there are certain questions that I will not engage in no matter who the person is. So yeah, I think the most important part for me that has been a key takeaway अगर मैं कहूँगी वो ये है कि आपको अपने आप को प्रोटेक्ट करना आना चाहिए। आप किसी को कुछ ओ नहीं करते हो, किसी को कोई पर्सनल मेडिकल इन्फॉर्मेशन नहीं ओ करते हो, या आपको पूरा एक्सप्लेन करना है आपको क्या हुआ क्यों हुआ। आपको बताना है तो आप बताओगे, नहीं बताना है तो आप नहीं बताओगे। सो दैट काइंड ऑफ बाउंड्री आई हैव नाउ लर्न टू ड्रॉ। ओके, ओके। द वे यू एक्सप्लेन कि एक खुद को प्रोटेक्ट करने वाला एस्पेक्ट है ना, वो बहुत कम लोग हाँ जानते हैं, क्योंकि हमें लगने लगता है, हम ना ऐसे देखते हैं, अरे इसने हमें डेटिंग के लिए हाँ कर दी, यही बहुत बड़ी बात है। आप समझ रहे हो? हाँ। क्योंकि हम्म। बीइंग अ पर्सन विद डिसेबिलिटी वी ऑलवेज बिलीव, अरे उसने हाँ कर दिया, कितना बढ़िया बात है, एक्सेप्ट कर रहा है वो मुझे, राइट? या एक्सेप्ट कर हाँ। रही है वो मुझे, हमारे मन में वो फीलिंग आने लग जाती है। बट हाउ टू प्रोटेक्ट ourselves from this feeling कि अच्छा ठीक है, मिलने के लिए हाँ करा है, बट इट डजंट गारंटी कि ये चीज आगे जाएगी। बट हम लोग उसी चीज पे खुश हो जाते हैं पहले इंस्टेंस पे कि यार इसने हाँ करी है, यही बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हम तो डिसेबल्ड है, अदरवाइज तो हमें कौन पूछता है। आई थिंक मेरे लिए जो मेरा टेक है कि प्रोटेक्ट योर सेल्फ, मोर देन दैट हाँ बोलने वाले से ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपको ये रियलाइज होना चाहिए कि उन्होंने आपको हाँ बोल के कोई एहसान नहीं किया है। हम्म। आप यू आर अ पर्सन इन योर सेल्फ, एंड नॉट डिस्पाइट योर डिसेबिलिटी और एनीथिंग। हाँ, डिसेबिलिटी है, दैट इज अ पार्ट ऑफ माई आइडेंटिटी, एंड मैं उनको कोई ऑब्लिगेशन ओ नहीं करती हूँ कि मैं हाँ बोलूंगी या ना बोलूँ, हाँ ही बोलूंगी। मैं ना बोलूंगी, मेरा मन करेगा। इफ आई डोंट वांट टू एंगेज, आप इंस्टाग्राम पे मुझे देखते हो तो आई थिंक ऑन अ डेली बेसिस सम काइंड ऑफ वियर्ड मैसेजेस कमिंग, आर यू अप फॉर दिस एक्टिविटी, और आर यू अप फॉर दैट एक्टिविटी, और आर यू अप फॉर मैरिज, आई विल मैरी यू, did you ask me if I want to marry you or if I'm interested to marry anyone, those kind of things. So एक जनरल प्रिजम्पशन बन जाती है that this person is available, and that needs to be broken down. आपको पता है, मेरे पास एक ऐसा एक बहुत सालों पुरानी बात है वैसे, ये एक हाँ। लड़के ने मैट्रिमोनियल वेबसाइट पे ही मेरे को ऐसे बोला कि आई वांट टू मैरी यू, दिस इज अ सोशल कॉज, क्योंकि मैं मैरी करके ना बताना चाहता हूँ कि समाज में ना मतलब मैंने एक आपसे शादी करना अगर है और कर लूंगा अगर, तो मैंने एक सोशल कॉज किया है। सो हम्म। मुझे लगा कि लोगों का ये भी पर्सपेक्टिव होता है कि अगर आप हाँ। किसी से पर्सन पर्सन विद डिसेबिलिटी से अगर शादी करने के लिए रेडी होते हो और आप खुद नॉन डिसेबल्ड हो, तो आप उसको एज अ कॉज समझ रहे हो कि अरे मैंने तेरे लिए एहसान किया है, तेरे पे एक कॉज किया है वहां पे। सो मेरा उससे क्वेश्चन पूछा, मैंने उससे वहां पलट के यही सवाल पूछा कि तो आप कितनों के साथ शादी करने वाले, क्योंकि एक पे तो कॉज खत्म नहीं होता। नहीं, बहुत अच्छा, ये है माइंडसेट, मुझे भी अब जाके पता चला है। हाँ। बट आई हैव बीन सीइंग योर स्टोरीज विद अतुल सर, दैट इज वेरी हार्ट वार्मिंग। मतलब बहुत अच्छा लगता है देख के। थैंक यू सो मच, थैंक यू। कभी और बताऊंगी अपनी लाइफ के बारे में। जब आप पॉडकास्ट बिल्कुल। स्टार्ट करोगे तो इनवाइट मी, मैं हाँ, अपनी लाइफ के नहीं बारे नहीं, वो भी होने ही वाला है, इन मेकिंग है। में, हाँ, सो आई वेट फॉर दैट डे। तब मैं हाँ अतुल की जी। और मेरी स्टोरी बताऊंगी कि हम लोग कैसे मिले, हमने कहाँ डेट किया, कितने सालों तक डेट किया है, देन वी गॉट मैरिड, और अभी क्या लाइफ चल रही है, आई टेल यू एवरीथिंग। ठीक है। बिल्कुल। ओके, सो मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट, गौरी।
बिकॉज दिस इज अबाउट इंडिपेंडेंट लिविंग। तो हमारे अपने जो चैलेंजेस होते हैं, सो उसके अंदर आप ऐसी कौन सी असिस्टिव टेक्नोलॉजीज डेली बेसिस पे यूज कर रहे हैं, या कोई ऐप यूज कर रहे हैं, या आपने कोई जुगाड़ इनोवेशन अपने घर के अंदर किया हुआ है ताकि आप मैनेज कर सके अपना रूटीन, डे टू डे एक्टिविटीज? टेल मी अबाउट दैट इफ यू हैव 2-3 थिंग्स टू शेयर। ये बहुत लंबी लिस्ट है। मेरा घर पूरा, आई थिंक मेरे पेरेंट्स ने मेरे हिसाब से दे हैव मेड इट एक्सेसिबल टू अ 99%. सो स्टार्टिंग फ्रॉम द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्लेस, माय बाथरूम. सो नाउ इन ऑर्डर टू मैनेज स्पेस, क्योंकि हम एक फ्लैट में रहते हैं, तो उन्होंने डोर को रिमूव करके दे हैव पुट अप द स्लाइडिंग डोर. उसके अलावा अंदर हमने क्या किया है, बिकॉज आई हैव अ वेरी लिमिटेड मोबिलिटी एंड आई डू नीड सपोर्ट फ्रॉम for moving from one place to another, we have put grip bars sort of a thing, जो hand bar होते हैं. exactly, I'm not sure of the exact term. I think those are called grip bars, जो स्टील वाले होते हैं. वो हमने जगह जगह लगा रखे हैं, जिसका मैं सपोर्ट लेके एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कर सकती हूँ. और अभी रिसेंटली हमने डिस्कवर किया, बिकॉज आई हैड अ फ्यू वेरी bad injury instances from slipping from a stool. So अब हमने एक मार्बल का एक स्लैब सॉर्ट ऑफ अ पाथवे बना रखा है, जहाँ पे मैं बैठ के आई कैन टेक अ शावर एंड एवरीथिंग. एंड वी हैव आल्सो इंस्टॉल्ड अ हैंड शावर. उसके अलावा कमिंग आउट फ्रॉम द बाथरूम, तो एक बात आई एम. बोलूंगी यहाँ पे गौरी, मैंने अपने हाँ जी. वॉशरूम का, अपने ऑफिस के वॉशरूम का पूरा एक वीडियो बना रखा है, तो ऑडियंस के सेक के लिए कि कौन से आइटम्स, कौन से प्रोडक्ट्स यूज करने चाहिए, मैं वो हाँ, वीडियो का लिंक यहाँ पे ऊपर इस जगह पे कहीं पे दे दूंगी ताकि वो लोग देख सके। अब हमने जाके काफी चीजें इंस्टॉल की हैं. पहले तो नहीं पता था, बट वो आई थिंक ओवर टाइम व्हेन यू आर लिविंग इन अ पर्टिकुलर स्पेस, आपको अपने हिसाब से चेंजेस करने ही पड़ते हैं. इसके अलावा, बिकॉज आई एम अ वेरी रैश व्हील चेयर ड्राइवर, आई वुड से दिस इज इंटेंडेड एज अ जोक. तो आई हैव अ हैबिट ऑफ बम्पिंग इनटू वॉल्स या फर्नीचर में या इधर उधर. तो नाउ माय पेरेंट्स हैव they are done with it, and now they've put up these corner shields. जैसे वो स्टील और आयरन की पतली पतली शील्ड होती हैं, वो सब कॉर्नर्स पे लगा रखी हैं. तो उससे ना आपका फर्नीचर खराब होगा, ना आपकी व्हील चेयर डैमेज होगी, और आप आराम से अपना, जैसे हाउ यू वांट टू नेविगेट, वो आप हाँ कर सकते हो. हाँ। उसके अलावा किचन, आई हैव हैड दिस न्यू आई हैव adopted this new habit of cooking sometimes once a year, twice a year, not more than that. So now slabs on a low height, गैस भी थोड़ी लो हाइट वाली जैसे छोटी वाली होती है वो है. प्लान अभी इंडक्शन का भी है. दोस काइंड ऑफ थिंग्स आर वेरी हेल्पफुल कि आपको अपनी विजिबिलिटी सही से मिल जाती है. शेल्फ्स थोड़े एक्सेसिबल लेवल पे हों, हम्म। ऐसी चीजें. उसके अलावा जैसे आई थिंक हर रूम में एक छोटा छोटा स्टेप होता है. एटलीस्ट दिल्ली एनसीआर में तो मैंने हर घर में ही देखा है. वो हटा के पूरा स्मूथ सरफेस करा दिया, जिससे व्हील चेयर डज नॉट गेट स्टक, या देर आर नो इंस्टेंसेस और एनीथिंग लाइक दैट. सो दोस काइंड ऑफ थिंग्स. एक टेबल, स्टडी टेबल, दोस काइंड ऑफ थिंग्स एट माई हाइट, वो चीजें हो गई. सो वो आई थिंक बेसिक बेसिक ऐसी ही चीजें हैं. इसके अलावा ऐप के टर्म्स में आई एम येट टू फाइंड एंड एनी एप्लीकेशन और एनीथिंग दैट केटर्स टू माय नीड्स. बट एक चीज मैंने अभी रिसेंटली कुछ टाइम पहले से शुरू करी. गूगल में एक अबाउट सेक्शन होता है. जब आप कहीं जाते हो, तो आप वहां पे अगर उस जगह का नाम डालोगे, व्हेन यू गो टू द अबाउट सेक्शन, दिस इज एप्लीकेबल इन वेरी लिमिटेड स्पेसेस. तो यहाँ पे अगर आप किसी, मान लीजिए, कैफे का नाम डालते हैं, व्हेन यू गो टू द अबाउट सेक्शन, यू कैन सी वेदर इट्स व्हील चेयर एक्सेसिबल और नॉट. सो दैट हेल्प्स मी. बट वो पूरा रिलायबल नहीं होता है. तो उसमें क्या क्या आ जाता है, पार्किंग आ जाती है, एंट्रेंसेस आ जाते हैं, टॉयलेट्स आ जाते हैं, वन और टू डिटेल्स आर देयर. होगा तो इट विल बी टिक मार्क, अदरवाइज वो क्रॉस कर देंगे उस चीज को. तो वो पूरा रिलायबल नहीं है, क्योंकि उस पे होता है यूजुअली कि हाँ इट्स एक्सेसिबल, बट इट्स बेटर टू कॉल द प्लेस एंड कंफर्म. हम्म। सो वो सारी चीजें बहुत जरूरी हैं. ओके। एंड डिवाइसेस में, टू डिवाइसेस दैट आई हैव बीन यूजिंग ऑन अ डेली बेसिस, माय स्पेक्टिकल्स, चश्मे में. आई हैव अ वेरी हाई पावर एंड आई कैन नॉट फंक्शन विदाउट माय स्पेक्स. द सेकंड थिंग इज माय व्हीलचेयर. बोथ आर assistive devices, both help me navigate the world. So हाँ, कौन सी चेयर यूज करते हो आप? manual wheelchair. As per my disability and what kind of needs I have, I need to have my joints and everything functioning, and they need to be active. So
This is actually a very important question. I get asked this question on a daily basis कि आप कौन सी व्हीलचेयर यूज करते हो. आई थिंक हर व्हीलचेयर यूजर की नीड्स के हिसाब से एक अलग व्हीलचेयर होती है, वेदर इट्स इलेक्ट्रिक, वेदर इट्स मैनुअल. या मैं कहीं जाती हूँ तो सबको यही होता है, आप इलेक्ट्रिक क्यों नहीं ले लेते. सिंस आई एम यूजिंग अ मैनुअल व्हीलचेयर, उससे मैं भी थोड़ा एक्टिव रहती हूँ. और वो इन जनरल आई थिंक मेरे लिए बेटर ही है इन टर्म्स ऑफ navigating spaces. Okay, okay. So अभी because we recently got a chair for अतुल, और वो इलेक्ट्रॉनिक व्हील चेयर है. वे रियलाइज कि हम लोगों को थोड़ा सा ना हिली टेरेन के ऊपर मैन्यूवर करना मैनुअल चेयर डिफिकल्ट है. फिर जब हम कनाडा से अभी रिसेंटली वापस आए थे, वी रियलाइज कि देयर इज अ रिक्वायरमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रॉनिक व्हील चेयर, सो वी जस्ट गॉट इट. एंड अतुल इज वेरी हैप्पी कि एटलीस्ट अब मैं पहाड़ पे जा सकता हूँ, हिल्स पे जा सकता हूँ, खुद से अपनी गाड़ी पे वो अब चले जाते हैं, क्योंकि उनके पास गाड़ी में एक रैंप सिस्टम है, तो वो रैंप पे आराम से अंदर चले जाते हैं. नाउ ही इज नॉट सपोज टू बी पुश्ड बाय समबडी एल्स, सो ही इज काइंड ऑफ हैप्पी विद दिस काइंड ऑफ इंडिपेंडेंस. सो आई रियलाइज जस्ट वांटेड टू आस्क कि आप कौन सी यूज करते हो और क्या उसका लॉजिक है यूज करने का. एंड अतुल इज हम्म. लाइक अप्रोचिंग 50, so ये भी रहता है कि हम्म. एज हमें अपनी एनर्जी को भी और अपने जॉइंट्स को, बिल्कुल. अपने इन सबको प्रोटेक्ट भी करना होता है. सो इस वजह से भी उन्होंने शिफ्ट किया है इलेक्ट्रॉनिक चेयर के ऊपर. ही इज हैप्पी सो फार. अभी कुछ ही दिन हुए यूज करते हुए, बट खुश है. रिसेंटली कभी एक स्टूडेंट ने, मेरी अपनी स्टूडेंट ने ये बात मुझे कही कि मैम आप ना व्हील चेयर यूज मत किया करो, आपको मुझे व्हील चेयर पे देख के अच्छा नहीं लगता. तो मैंने उसको पलट के वापस बोला कि है ना, आप भी ना ये चश्मा यूज मत किया करो, मुझे आपको चश्मे में देख के अच्छा नहीं लगता. सो इट वॉज इन अ फनी वे आई टोल्ड नहीं हर. नहीं, आई अंडरस्टैंड. हाँ. तो उसको बोलना जरूरी है, क्योंकि आप कई बार ना ऐसे ही बोल देते हो. उसने मेरे लिए कंसर्न के हिसाब से शायद बोला होगा, बट हाँ. उसे ये बताना जरूरी था कि ये सवाल गलत है, ऐसा पूछना ही नहीं चाहिए और ऐसा बोलना भी नहीं चाहिए. सो व्हेन आई टोल्ड हर, तो उसने उसको लिया पॉजिटिवली. बट ये नहीं पता कि वो अब क्या सोचेंगे और उसके बारे में क्या जस्टिफिकेशन है, उन्होंने नहीं उसमें मांगा, मैंने दिया भी नहीं. बट वहां बात खत्म हो गई. तो व्हाट आई रियलाइज इज, या तो किसी को पंच मारो या पंच लाइन मारो, आपका काम अपने आप हो जाता है. तो ऑफ लेट आई रियलाइज की पंच लाइन बेटर वर्क करती है देन पंच मारने से. सो ये लर्निंग है मेरी सो फार अभी तक की लाइफ की. एक और एस्पेक्ट मैं आपसे पूछना चाहूंगी, क्योंकि आपने अभी एक और भी चीज बताई थी. आपने वही अगेन इंस्टाग्राम पे, बिकॉज आई फॉलो यू डाई हार्ड, सो आपने ये भी बताया था कि आई थैंक यू. थैंक यू फॉर फॉलोइंग माय वर्क एंड एवरीथिंग. I am a die-hard follower of your work. So you mentioned that you just started, wearing makeup and you're learning and all. कैसा लग रहा है आपको उसको करके? कभी कभी होता है, सही लगता है. मतलब आई एम नॉट एन एक्सपर्ट और एनीथिंग. वो एक क्वेश्चन था कि व्हाट इज योर रूटीन एंड एवरीथिंग, व्हाई यू नॉट पुटिंग अप. आई वाज लाइक कि आई हैव नो एक्सपीरियंस ऑफ डूइंग मेकअप वीडियोस और इन दैट. अब इवेंचुअली धीरे धीरे कर रही हूँ, तो जितना हो पता है हो जाएगा. आई डिड अ मेकअप और गेट रेडी विद मी सॉर्ट ऑफ अ वीडियो विद एन ऑर्गेनाइजेशन लास्ट ईयर. दैट वाज सक्सेसफुल, पीपल लाइक्ड इट. तो अभी देखते हैं, हो सकता है 2024 में और कुछ हो जाए ऐसा. और एक कोई मैसेज आप देना चाहेंगे पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज को इस चैनल के थ्रू? मैसेज तो आई थिंक ये पूरा वीडियो एक मैसेज था. जैसे है ना, ये वाली बात हो गई है कि मेरी लाइफ की एक मैसेज है. नहीं, I think for when it comes to content creation and everything, people with disabilities, क्योंकि ये बहुत ज्यादा आता है कि how do we start. आप किसी को सिखा नहीं सकते. अगर आप किसी को टीचर बन के सिखाओगे, वो नहीं सीखेगा. वॉट यू कैन डू बेस्ट इज शेयर योर एक्सपीरियंसेस. आपके साथ क्या हुआ, वेदर इट्स अ पॉजिटिव एक्सपीरियंस, वेदर इट्स अ न्यूट्रल और अ नेगेटिव एक्सपीरियंस, और उससे आपके क्या की टेक अवेज है. आप क्वेश्चन कर सकते हो चीजों को, बट अगर आप किसी को पढ़ाने के इंटेंट से पढ़ाओगे, वो कभी नहीं सुनेगा, वो कभी समझेगा भी नहीं. और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, नेवर करेक्ट अ पर्सन विद डिसेबिलिटी. कि आप यही टर्म यूज करो. सो मेनी पीपल विद डिसेबिलिटीज आर नाउ इन माय कमेंट सेक्शन एंड दे आर लाइक कि आप ये टर्म क्यों यूज कर रही हो, व्हाई आर यू नॉट यूजिंग स्पेशली एबल्ड फॉर योरसेल्फ. दिस इज सो डिसरिस्पेक्टफुल फॉर योरसेल्फ ओनली. व्हाई एम आई सपोज्ड टू डू दैट टू ऑर्गेनाइजेशंस. I may never be the target market for you, but yeah, most organizations who are approaching people with disabilities, I think आपके साथ भी होगा, दो जो जनरल प्रिजम्पशन भी होती है, वो ये होती है कि इंस्पायर कीजिए या मोटिवेट कीजिए. वी नीड टू मूव बियॉन्ड दैट.
क्यों इंस्पायर करें हम अपने एक्सपीरियंसेस से? आप सीखिए, आप चेंज लाइए, तो बिल्कुल हम उस बारे में बात करेंगे। सो ये चीजें बहुत ज्यादा जरूरी हैं। एंड पीपल विद डिसेबिलिटीज, आपके जो एक्सपीरियंसेस हैं वो आपके अपने हैं। यू कैन नॉट जनरलाइज इट बेस्ड ऑन समथिंग यू सी ऑन इंस्टाग्राम। मैं एक सेगमेंट ऑफ लाइफ, बहुत छोटा सेगमेंट, अब तो मैं काफी टाइम से कुछ पोस्ट भी नहीं कर पाई हूँ, मुझे अब रियलाइज हो रहा है। बट एक बहुत छोटा सा पार्ट अपनी लाइफ का शेयर करते हैं। दैट डज नॉट मीन दैट यू हैव टू बी एबल टू डू दैट। प्लीज डोंट कंपेयर एक्सपीरियंसेस। एवरीबडी हैज देयर ओन experiences, limitations and everything with their own disability, and it's very important to respect that. So that kind of a thing needs to be there. And lastly, you don't exist to inspire anyone. You don't need to do that. Your experiences are valid in your work. ये एक और DM मेरे को हर रोज आता है कि why are all your posts so angry and so एक वर्ड बड़ा अजीब सा यूज होता है, फायरी होते हैं आपके पोस्ट। मैंने कहा ये क्या मतलब हुआ इस चीज, फायरी होते हैं कि मतलब why are you always questioning things? एंड द सिंपल आंसर टू दैट इज कि जब तक आप क्वेश्चन नहीं करोगे चीजों को, हाउ डू यू एक्सपेक्ट देम टू चेंज? हाँ मैं क्यों बताऊं कि मैंने ऐसा किया और आप उससे इंस्पायर हो जाइए? मैंने ऐसा किया, उसमें आपका कोई क्रेडिबिलिटी या आपने आपने मेरे लिए कुछ नहीं किया। हाँ सो आई डिड दैट ऑन माई ओन एंड बिकॉज ऑफ पीपल अराउंड मी एंड थिंग्स अराउंड मी। बट आप क्या कर रहे हो चीजों को मेरे लिए और एक्सेसिबल बनाने के लिए, जो मैं आपको इंस्पायर करूं? सो दोज काइंड ऑफ थिंग्स वी नीड टू क्वेश्चन दैट। ओके। क्योंकि जब तक हम इंस्पिरेशन वाले उससे सर्कल से बाहर नहीं आएंगे ना, हम कभी चेंज के उसमें आएंगे ही नहीं। लेकिन वो 2 मिनट का मोमेंटरी रह जाएगा। मैंने बहुत सारे लोग जिनको डिसेबिलिटी है उनको ये भी देखा है कि मैंने तो इंस्पिरेशन देनी है ना दूसरों को, वो भी है, पर्सपेक्टिव अलग अलग तरीके के हैं। हाँ, सबके अपने आई थिंक दैट्स वैलिड ऑल्सो। इट्स अप टू यू। सबको आप नहीं बोल सकते बिकम अ चेंज मेकर, बिकम अ लॉयर, बिकम अ टीचर, बिकम अ दिस, बिकम दैट। Everybody has chosen a path for themselves, and that's perfectly all right. Hmm, 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 hmm. Okay. So where do you see India 10 years down the line in terms of accessibility and infrastructure, and mobility and perceptions of persons with disabilities? I have to be realistic. बहुत ज्यादा आगे नहीं बढ़ेंगे तो भी हम बढ़ेंगे, क्योंकि अब आई थिंक अगर हम इफ यू टॉक अबाउट समथिंग दैट हैपेंड 10 years बैक, वी डिड नॉट यूज टू हैव ऑल ऑफ दीज कॉन्वर्सेशंस। तब इंस्टाग्राम नहीं था, फेसबुक नहीं था, लिंक्डइन नहीं था, ट्विटर नहीं था। ट्विटर था, फेसबुक भी था, बट उसपे डिसेबिलिटी राइट्स, पर्सन्स विद डिसेबिलिटी, इस बारे में कोई बात नहीं कर रहा। पीपल वर टू बिजी स्पीकिंग फॉर अस rather देन लेटिंग अस स्पीक। पैनल डिस्कशंस होते होंगे, तब भी होते होंगे, आई एम श्योर, बट उसमें हम इन्वॉल्व नहीं थे। सो जो डिसीजन मेकिंग थी उसमें पीपल विद डिसेबिलिटीज वर नॉट इन्वॉल्व, rather नॉन डिसेबल्ड पीपल, या फिर जिनका कोई ताल्लुक भी नहीं है डिसेबिलिटी से, वो होते थे। सो आई सी more people with disability taking up spaces that they deserve to be in, more conversations happening, ऐसे और podcast हो शायद, तब तक और AI बढ़ जाएगी। Let's see, those kind of things happening. And accessibility wise, I hope we take a better step, not just in metropolitan urban cities, but also throughout as a country. As a country. I'm also hoping to see a lot of positive changes because सब लोग अपने अपने सेक्टर्स में अब बात तो करने लगे हैं, और बात करते हैं तो कुछ ना कुछ एक्शन भी होता है और इम्प्लीमेंटेशन भी होता है। सो आई एम श्योर कि बदलाव आएगा और अच्छे के लिए आएगा। सो हम 10 साल बाद इस कॉन्वर्सेशन को और कंटिन्यू करेंगे और देखेंगे और खुश होएंगे कि देखो वहां हम पहुंच गए। फिर हमारी नेक्स्ट जनरेशन एक लीड लेगी और पूरा पूरा आई गेस जैसे हम फॉरेन में देखते हैं ना, हर चीज एक्सेसिबल, हाँ, सब कुछ अच्छा है, वैसा ही शायद इंडिया में भी हो जाए। अच्छा होगा, आई एम श्योर। not just accessible but also on a policy level, क्योंकि अभी भी कोई, I don't see a lot of representation, whether it's in parliament or anywhere else or in legal spaces also। कितने judges, कितने lawyers हैं जो persons with disability हैं? अभी recently I think there was a news कि एक deaf lawyer ने for the first time
hearing, they presented their case before the Supreme Court. And why was that such a huge thing that is coming across now? ये पहले क्यों नहीं हुआ? तो इन चीजों को हमें बहुत ज्यादा ध्यान में रखना पड़ेगा. ओवरऑल इंक्लूजन पे ध्यान देना है, सिर्फ एक्सेस पे नहीं. हाँ, I know, मतलब access and inclusion and universal design हाँ, those kind of things. mindset shift as well. So सबके ऊपर ध्यान देना पड़ेगा. 100%. And I guess हम जिस चीज से स्टार्ट करें ना आज, ये वहां तक पहुंचेगी और कुछ ना कुछ होएगा इन 10 सालों के अंदर चेंज. आई एम होपफुल एंड विद दिस ऑप्टिमिज्म आई वांट टू थैंक यू कि आपने अपना टाइम निकाला और आज आप इस पर्टिकुलर पॉडकास्ट के अंदर आए और बहुत सारी इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशंस आपने करी. आई एम सो ग्लैड एंड थैंकफुल टू यू. Thank you, thank you. The pleasure is mine for being here, for having this conversation. अब अगला स्टेप मेरा यही है कि मैं कार लेके आपके पास आ रही हूँ सीखने. So आ जाओ, आ ही जाओ, बस. मैं वेट कर रही हूँ. आ ही जाओ. हाँ जी. Sorry. It's great to see you all here. Thank you for watching my work. If you have not subscribed to the channel, please hit the bell icon and subscribe to the channel first. And join me in making the lives of people with disabilities independent. Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see.